आइए जो आप लोगों तक वीडियो लाइव पहुंचा रहे हैं संध्या मल्टीटेक स्टूडियो काजी कमालपुर जनपद सीतापुर यूपी से। दशरथ कैकेयी संवाद। जब महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के पास में जाते हैं, जो ही देखा कैकेयी को, कैकेयी आज तक तुम्हारे सर के ऊपर से एक भी श्रृंगार नहीं हटता था और आज तुम्हारे सर के ऊपर एक भी श्रृंगार नहीं है। आप हमेशा फटी पुरानी साड़ियों को देखना नहीं पसंद करती थी, आज ये फटी पुरानी साड़ी पहने हो। महाराज दशरथ पास में जाकर के कहने लगे, प्रिया कैकेयी। क्या बोले महाराज दशरथ? कहने लगे महाराज दशरथ, प्रिया कैकेयी जाई निकट नब कहाँ मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही तोर सारे, प्राण प्रिया के ही तोर सारे। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रिया क्या बात है, आज तुम कोप भवन में लेटी हो, सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है, पुष्प और लड़ियों से सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सा क्षोभ हो गया? बार बार कहना सुमुख सुलोचन पे कप चले, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप करे। क्या बात प्रिया महलों की है, बतलाओ मुझको जल्दी। क्या बात बनी रानी तुझको, ये बात बताओ तो जल्दी। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रिया अरे तुम्हारे मन के अंदर कौन सा ऐसा क्षोभ आ गया जिसे आप सहन न कर सकी और आकर के कोप भवन में विश्राम करती, लेट गई उल्टी उल्टी। क्या कहने लगे महाराज दशरथ? भाले निभाए हो तो रमान भावा, भाले निभाए
मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। जो ही महारानी कैकेयी से जो ही पूछने लगे, महाराज दशरथ, प्रिया प्रिया, अरे तुम किस बात के लिए निशानी हो? काहे नहीं सुन रही मेरी बात? तुम्हें क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है? कोई तुम्हें बीमारी है? कोई तुम्हें रोग लगा है? प्रिया, ए प्रिया। आज महाराज दशरथ कहने लगे, क्या बोले? मेरी रानी बता, मुझको कुछ न पता, प्राण प्यारे रानी की सने गई तुमको तारे। महारानी कैकेयी से महाराज दशरथ पूछने लगे, प्रिया तुम्हें कोई रोग लगा है? कहने लगी महारानी कैकेयी, नहीं नहीं, हमें कोई रोग नहीं लगा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रिया, आप क्यों आए करके गोप भवन में क्यों लेटी हो? महारानी कैकेयी कहने लगी, महाराज मैं क्या बताऊं, आपको तो सब कुछ मालूम है। आज तक आपने हमसे मांगो मांगो कहा है, लेकिन आज तक आपने हमें दिया ही क्या है? कुछ नहीं दिया है। तो ही भाइयों, इधर बड़े भाव के साथ में महारानी कैकेयी कहने लगी, मांगो मांगो पिया कही रहो, कबहु न देऊ न लेऊ, देन कहो बरदान दे, देहो पावत संदेह। महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी कहने लगी, महाराज आज तक तो आपने केवल ये कहा है मांगो मांगो मांगो, जो भी कुछ मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक आपने हमें दिया ही क्या है? महाराज दशरथ कहने लगे, प्रिया केवल इतनी बात है, मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मांगो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। कह लगी, महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, फिर कैसे मांगोगी? महारानी कैकेयी कहने लगी, पहले अपने बड़े बेटे राम की सौगंध खाओ कि जो कुछ मैं मांगूंगी आप हमें देने के लिए तैयार हो। महाराज दशरथ कहने लगे, इच्छाक पूर्वा हरिश्चंद्र भागीरथी, इनके युगों से जलता चला रहा दीपक, महाराज आज के युगों से जलता चला रहा दीपक हमारी आन तक बुझने वाला नहीं है। ये हमारे रघुकुल की रीति है, आप जो भी कुछ मांगना चाहोगी आपको मिलेगा।
मांगो मांगो प्रिया मांगो। महारानी कह के कहने लगी महाराज ऐसे तो मैं वरदान को मांगने वाली नहीं हूं। जब तक आप सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वरदान को मांग नहीं सकती। नाना पहले आप अपने बड़े बेटे राम के सौगंध खाओ तो ही मैं वरदान को मांगूंगी। भाइयों महाराज दशरथ कहने लगे ठीक है प्रिया, राम की शपथ की क्या बात करती हो? तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है? ना ना महाराज जी, आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा जब आप आज तक हमसे मांगो मांगो मांगो, लेकिन जानते हो आपने आज तक क्या क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। सुनो महाराज, जो थैले लायो जो थैले भोजन जो जब। अरे आज तक आपने सच मुझे दिया ही क्या है? हमेशा झूठ के अलावा आपने मुझे क्या दिया है महाराज? इसलिए आप जब तक अपने बेटे की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वरदान मांगने वाली नहीं हूं। नाना महाराज दशरथ कहने लगे ठीक है प्रिया, बंधो क्या होता है? महाराज दशरथ अपने रघुकुल की रीति से कहने लगे कि शायद तुम्हें रघुकुल की रीति नहीं पता है कि मेरे रघुकुल की रीति क्या है। क्या बोले महाराज दशरथ? रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाई पर्वत में लगाई। सदा चली आए प्राण जाए परवचन न जाए। ये हमारे रघुकुल की रीति है कि हमारे प्राण ही भले चले जाए लेकिन मेरी आन जाने वाली नहीं है। हंसने लगी महारानी, कह लगी महाराज अरे रघुकुल की रीति को निभाने वाले जब राम की सौगंध खाओगे ना तभी मैं वरदान को मांगूंगी। महाराज दशरथ कहने लगे
बस कह गई, बस अब मैं समझ चुका हूं कि तुम क्या चाहती हो। महाराज दशरथ समझ गए कि कह गई ये सारी अयोध्या को सजाया गया है, मेरे बेटे राम के राज्य की समस्त तिलक की तैयारियां चल रही हैं और ये शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम इस कोप भवन में आकर के लेटी हो और क्या कहने लगे महाराज दशरथ। दशरथ बोले बस यही बात अब भेद समझ में आया है। दशरथ बोले बस यही बात अब भेद समझ में आया है, तुमको रूठना सुहाता है, अपराधी हमें बनाया है। महारानी कह लगी महाराज अरे इसमें रूठने की क्या बात है, मैं तो आपसे कुछ मांगना चाहती हूं लेकिन आप देने से महाराज इनकार कर रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा करिए कि जो आप मांगना चाहते हो वो आप हमसे मांग लीजिए और आप हमें वरदान क्या देंगे। क्या कहने लगी कैकेयी, क्या लगी महाराज सुनो मेरी बात, अपनी खाती वापस ले लो, ऊपर से कुछ उधार ले लो, अपने ले लो मेरे ले लो, अपने ले लो मेरे ले लो, नोटों की चढ़ाई
अपनी ठाठी वापस ले लो, ऊपर से कुछ उधार ले लो, अपने ले लो मेरे ले लो, लोटों की जगह चार ले लो। कह लगे महाराज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे वरदान ले लीजिए, और नहीं तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप पहले राम की सौगंध खाओ, तभी मैं आपको आपसे वरदान मांगूंगी। महाराज दशरथ कह लगे ठीक है प्रिया, मैं रघुकुल की रीति को निभाता हूं और तुम मांगो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, जो भी कुछ मांगोगे। भाइयों इधर सभी लोग बड़े भाव के साथ में, और ये हमारे दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान समर्पित है। कुबेर भगवान सारे भंडार भरे, महासरस्वती सदैव काम रखे, और दादाजी थोड़ा प्रसाद होकर भिजवा दीजिए। भाइयों इधर महारानी कैकेयी कहने लगी महाराज महाराज तो वरदान मांगो, आपके पास में 2 वरदान मेरे धरोहर है। ये 2 वरदान भैया कौन कौन है, बहुत समय लग जाएगा बताने के लिए। 2 वरदान आओ बाइनों नंबर 4 में हम फिर बताएंगे सत्य पावन कथा का कि किस प्रकार से कैकेयी के पास 2 वरदान धरोहर महाराज दशरथ के पास किस प्रकार से कैकेयी के दोनों वरदान धरोहर रखे थे। बंधुओं एक बात की बात है, महारानी कैकेयी का विवाह होकर के आया था महाराज दशरथ के साथ। देवराज इंद्र राक्षसों के साथ में युद्ध हो रहा था, और महारानी कैकेयी को उसी दिन विवाह करके लेके आए थे। कौन? महाराज दशरथ। देवराज इंद्र ने विचार किया कि राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं अकेला हार जाऊंगा, इसलिए अपने मित्र दशरथ को साथ में ले ले। महाराज दशरथ को बुलाने के लिए जब आए, महाराज दशरथ कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आज ही मैं विवाह करके आया हूं, महारानी कैकेयी को साथ में लेकर के आया हूं। मैं विवाह करने के पश्चात मैं नहीं, बड़े भाव के साथ में प्रिया आप विराजमान होइए। अरे भैया अमर सिंह यादव भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान प्रभु के चरणों में समर्पित है। कुबेर भगवान सारे भंडार भरे, महासरस्वती सदा जय कहा रखे अंबाली के माँ भैया की समस्त मनोकामना पूर्ण करने श्रेया है। भाइयों महाराज दशरथ कहने लगे मैं युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। महारानी कैकेयी कहने लगी आपके बचपन के मित्र हैं और आप युद्ध नहीं करने जाएंगे। अरे मेरा विवाह आज होकर के आ गया, वो तो आपके बचपन के मित्र हैं। आज महाराज दशरथ को महारानी कैकेयी देवराज इंद्र के साथ में भेज देती है। कहाँ? युद्ध करने के लिए। इधर महाराज दशरथ जो ही चले, घोड़े में सवार होकर के रथ में बैठकर तो ही कैकेयी ने आवाज लगाई स्वामी स्वामी रुक जाओ, हम को संग ले चलो। एक बात बताओ, आप अकेले जा रहे हो, आपका मन कैसे लगेगा वहां पर? ऐसो करो अपने संग में को ले चलो। महाराज दशरथ कहने लगे प्रिया नहीं, वहां पर राक्षस लोग होंगे, तुम्हें नहीं ले चलेंगे। महारानी कैकेयी कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अब कहा बोली महारानी कैकेयी, सैया तुम्हारे संग चलोगे, स्वामी तुम्हारे संग चलोगे, नहीं मानोगी मैं
प्रधान जी चढ़ावा की तरफ से 201 मुद्राओं प्रदान भगवान के चरणों में समर्पित है। सुबह भगवान सारे भंडार भरे महाप्रभु के चरण में कहा करते ये 200 मुद्राओं प्रदान हमें दूध देने के लिए समर्पित कर रहे हैं। कुबेर भगवान सारे भंडार भरे आज तक भी हम बालिका माता का समस्त मनोकामना को तरफ दिया है। राधे तुम्हारे संग चलोगे, राधे तुम्हारे संग चलोगे, नहीं मानोगे महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। महाराज कहने लगे तुम डर जाओगे, बोले नहीं मैं आपके संग चलूंगी, मैं नहीं डरने वाली हूँ। भाइयों महाराज दशरथ रथ में बिठा लिए और रथ में बिठाल करके लेकर के चल देते हैं। महाराज दशरथ जो ही चलते चलते जाकर के पहुंचे कहां पर, जहां संग्राम हो रहा था। अति घन घोर होई संग्रामा, मारे जाई बड़े बलवाना। बड़े बड़े बलवान आज मारे जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, महाराज दशरथ के पहिया के रथ की कील निकल गई। क्या हुआ, तब रथ कील निकलता जाई और पहिया रथ से चलो बराई। और तब ऋषि श्राप मान लाई, हाथ वज्र को तब हुई जाई। कीला जगा पाई उंगली अडानी, और तब राठवा की लड़े रघुराई। आज दुर्वासा ऋषि को याद करके उनके श्राप को कैकेयी का हाथ वज्र का हो जाता है। कील की जगह पर उंगली डाला और तब महाराज दशरथ वरदान को प्राप्त कराते हैं। जब कैकेयी कहने लगी महाराज आप घोर संग्राम कर रहे थे, आपके पहिया की कील निकल गई थी तो मैंने कील की जगह पे उंगली डाली थी, तब आपने रथ आगे हाँ करके युद्ध किया था सारे राक्षसों से। भाइयों महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी मांगो वरदान मांगो। महारानी कैकेयी कहने लगी महाराज आप ये वरदान धरो रख लो, मैं किसी दिन वरदान अपने मांग लूंगा। बोले सच्चिदानंद